नमस्कार दोस्तों, न्यूज नशा के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय लोकतंत्र की पारदर्शिता और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ा निर्देश दिया है कि ईवीएम का डेटा डिलीट न किया जाए और न ही इसमें कोई नया डेटा डाला जाए। अब सवाल ये उठता है, क्या चुनाव आयोग हर चुनाव के बाद ईवीएम का डेटा डिलीट कर देता था? अगर हाँ, तो क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लग सकता है? सुप्रीम कोर्ट की फटकार, चुनाव आयोग बैकफुट पर। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मंगलवार को चुनाव आयोग से साफ शब्दों में पूछ लिया, चुनावों के बाद ईवीएम का डेटा कैसे हैंडल किया जाता है। इस पर चुनाव आयोग ने पहले तो गोलमोल जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जब सीजेआई संजीव खन्ना ने सख्त रुख अपनाया, तब जाकर आयोग को जवाब देना ही पड़ा। अब ये सवाल सिर्फ कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये सीधे सीधे चुनावी निष्पक्षता, लोकतंत्र और सत्ताधारी पार्टी पर भरोसे से जुड़ चुका है। क्या मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए ये मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि ईवीएम की विश्वसनीयता पर हमेशा से सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दल अक्सर कहते रहते हैं कि बीजेपी ईवीएम से छेड़छाड़ करके चुनाव जीत रही है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ईवीएम डेटा ना डिलीट करने का आदेश दिया है, तो ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। अगर ईवीएम डेटा सुरक्षित रहेगा, तो भविष्य में किसी भी चुनाव के बाद विस्तृत फॉरेंसिक जांच हो सकेगी। इससे ये साफ हो सकेगा कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई थी या नहीं। बीजेपी के लिए ईवीएम का मुद्दा हमेशा बचाव का रहा है। जब जब विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए, तब बीजेपी ने चुनाव आयोग का सहारा लिया। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट खुद चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो इससे बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ईवीएम विवाद, विपक्ष ने क्यों उठाए सवाल? ये मुद्दा तब गरमाया जब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कुछ नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की जांच होनी चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें कोई छेड़छाड़ हुई ही नहीं। चुनाव आयोग से ये स्पष्ट करने को कहा जाए कि ईवीएम के डेटा को कैसे हैंडल करता है वो। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है, तो चुनाव आयोग जांच कराने से क्यों कतरा रहा है? चुनाव आयोग का जवाब, घबराहट या कुछ छिपाने की कोशिश। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ईवीएम डेटा डिलीट करने की क्या प्रक्रिया है, तो चुनाव आयोग ने पहले इसे सामान्य प्रक्रिया बताने की कोशिश की। लेकिन सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश में वोटिंग डेटा का चुनाव के बाद डिलीट हो जाना कितना गंभीर मामला हो सकता है। अगर किसी उम्मीदवार को हारने के बाद शक हो कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई, तो उसके पास इसे साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि डेटा पहले ही डिलीट हो चुका होता है। ईवीएम पर शक क्यों बढ़ रहा है? ईवीएम पर सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने कहा था कि ईवीएम में हेरफेर हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी यही आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम में छेड़छाड़ की संभावना जताई। अगर हर चुनाव के बाद यही सवाल उठते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि जनता और विपक्ष का चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा लगातार कम हो रहा है। क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है या फिर किसी के इशारे पर काम कर रहा है? बीजेपी सरकार के पिछले 10 वर्षों में एक भी ऐसा मामला नहीं आया जहां चुनाव आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों को गंभीरता से लिया हो। अगर चुनाव आयोग सच में निष्पक्ष होता, तो उसे खुद ईवीएम का डेटा सुरक्षित रखने की बात करनी चाहिए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा, जिसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ चल रही है। क्या इससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी? इस फैसले के बाद बीजेपी और मोदी सरकार को 3 बड़े झटके लग सकते हैं। अब ईवीएम डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता, जिससे भविष्य में किसी भी चुनाव में संभावित गड़बड़ी का खुलासा हो सकता है।
अगर डेटा की फॉरेंसिक जांच हुई और किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आई तो बीजेपी की साख को भारी नुकसान हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल चुका है। अब विपक्ष हर चुनाव के बाद ईवीएम डेटा की जांच करने की मांग कर सकता है। अब आगे क्या? अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च से शुरू होगी। उसमें चुनाव आयोग को विस्तार से जवाब देना होगा कि ईवीएम डेटा कैसे मैनेज करता है वो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले चुनाव में ईवीएम की पूरी जांच का आदेश दे दिया तो इससे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकतंत्र की जीत या बीजेपी की मुश्किल? इस पूरे मामले में 2 चीजें सामने निकल कर आई हैं। चुनाव आयोग अब बैकफुट पर आ चुका है और उसे सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा। अगर चुनाव आयोग की पारदर्शिता नहीं दिखाई देती है तो जनता का शक और बढ़ सकता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार और बीजेपी इस फैसले के बाद क्या रणनीति अपनाते हैं। आपको क्या लगता है, ईवीएम का डेटा की जांच होनी चाहिए? क्या चुनाव आयोग को पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, न्यूज नशा के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय लोकतंत्र की पारदर्शिता और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ा निर्देश दिया है कि ईवीएम का डेटा डिलीट ना किया जाए और ना ही इसमें कोई नया डेटा डाला जाए। अब सवाल ये उठता है, क्या चुनाव आयोग हर चुनाव के बाद ईवीएम का डेटा डिलीट कर देता था? अगर हाँ, तो क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लग सकता है? सुप्रीम कोर्ट की फटकार, चुनाव आयोग बैकफुट पर। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मंगलवार को चुनाव आयोग से साफ शब्दों में पूछ लिया, चुनाव के बाद ईवीएम का डेटा कैसे हैंडल किया जाता है। इस पर चुनाव आयोग ने पहले तो गोलमोल जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जब सीजेआई संजीव खन्ना ने सख्त रुख अपनाया तब जाकर आयोग को जवाब देना ही पड़ा। अब ये सवाल सिर्फ कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये सीधे सीधे चुनावी निष्पक्षता, लोकतंत्र और सत्ताधारी पार्टी पर भरोसे से जुड़ चुका है। लोकतंत्र की जीत या बीजेपी की मुश्किल? इस पूरे मामले में 2 चीजें सामने निकल कर आई हैं। चुनाव आयोग अब बैकफुट पर आ चुका है और उसे सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा। अगर चुनाव आयोग की पारदर्शिता नहीं दिखाई देती है तो जनता का शक और बढ़ सकता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार और बीजेपी इस फैसले के बाद क्या रणनीति अपनाते हैं। आपको क्या लगता है, ईवीएम का डेटा की जांच होनी चाहिए? क्या चुनाव आयोग को पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।